अभी वापस रुक जा रुक जा रुक जा। Legends never die. The world is calling you. अबे टेक्नो है भाई ये शिट Can you यार। hear them screaming गाड़ी out? गाड़ी आ गया गाड़ी आ गया। Legends never die. They become a part of you. Every time you bleed. अब ये बात उस समय की है भाई जब गेम एक्स प्रो लाइव स्ट्रीम कर रहा था अपने सेकंड चैनल पे। अब फिलहाल हम खेल रहे थे भाई एक कस्टम रूम, और ये नॉर्मल कस्टम रूम नहीं था भाई, यहाँ पे सारे बंदे खेल रहे थे रॉयल पास के लिए। बट तुम्हारा भाई यहाँ पे आ गया भसड़ मचाने बिना फालतू में। और वैसे भी मैं एक तरीके से रॉयल पास के लिए खेल रहा था, बट अपने रॉयल पास के लिए नहीं, मेरे पास तो भाई रॉयल पास है। मैं खेल रहा था भाई मिरमे के लिए, मतलब भाई मिरमे पे रॉयल पास नहीं था, तो मिरमे का और मेरा डुओ था। तो अपन भाई सारे डुओ ही मैच है, सारे बंदे डुओ में खेल रहे थे। तो मैं खेल रहा था भाई मिरमे के लिए, क्योंकि भैया मिरमे के पास बेचारे के पास रॉयल पास नहीं है। तो अपन पूरी कोशिश करेंगे भाई इस मैच को जीतने के लिए। और ये जो है भाई गेम एक्स प्रो ने बनाया है कस्टम रूम, तो देखो भाई कैसे पेलते हैं इसमें भी। कोई नहीं गिरा। अभी फिलहाल लैंडिंग जो है हम यार थोड़ी सी सेव कर लेते हैं, क्योंकि भाई हॉट ड्रॉप पे बहुत ज़्यादा बंदे आएंगे, और एक तरीके से भाई कस्टम रूम है तो यार इसमें बोट वगैरह तो होते नहीं। और सभी भाई अच्छे लीग के बंदे हैं और सभी बेस्ट बंदे हैं, और सारे ही अपने सब्सक्राइबर है, तो भैया बेस्ट क्यों नहीं होंगे। मारो इसे मारो। अभी मैं और मेरे में भाई इधर साइड वाली सिटी में उतर जाते हैं। यहाँ पे मैं तब उतरा करता जब भाई मैं डुओ में पुश करा करता था बंदूकबाज के साथ। पूछ नहीं रहा कभी बंदूकबाज से कि भैया पीछे वाली सिटी में क्या करने जाओगे तुम डुओ में। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई बंदा तो नहीं उतरा था, बट ये बंदा उतरा था, पता नहीं क्यों। जिसे कि बेचारे को गन नहीं मिली, तो यार इसे मार देते हैं हम। और हमारे पास तो भाई 2-3 एकेएम और बढ़िया सी लूट हो चुकी थी। अब तुम ये वाला गेम प्ले पूरा देखते रहना, इसमें मतलब एक खास चीज़ है भाई, जब बंदे भाई किसी चीज़ के लिए भाई डेस्परेट होके खेलते हैं ना, तुम्हें पता लगेगा भाई मतलब कितनी डेडिकेशन लेवल से खेल रहे थे भाई बंदे इसमें। अब यहाँ पे मैं एक आधा इमोट भी मार देता हूँ, क्योंकि भैया मज़ा आ रहा। हमारे यहाँ पे 50% तो लूट कंप्लीट हो चुकी थी, बट मेरे पे लेवल 1 का हेलमेट था। और भाई ये हेलमेट ऐसा मतलब ये है या नहीं कुछ मैटर नहीं करता, बट बाद में वो लेवल 2 हेलमेट मिल जाता है। तो हम चलने लगते हैं भाई गैराज की तरफ, क्योंकि गैराज से भाई एक गाड़ी लेनी होगी। और अगर तुम बिना गाड़ी के भाई ऐसे भगोगे ना कस्टम कुस्टम में, तो इतना ज़्यादा गंदा पिलोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है बंदे अच्छे हों थोड़े। अरे बंदा से मार दूंगा मैं खुद, मतलब पोजीशन लेके। अब यहाँ पे इस वाले गैराज पे भाई जैसे ही हम आते हैं ना, मतलब भाई बिल्कुल पूरा का पूरा गैराज खाली पड़ा था, गाड़ी थी नहीं यहाँ पे। और गाड़ी जो थी ना भाई वो जॉर्ज पुल के बिल्कुल सामने वाली रोड पे थी। अब हमें लग रहा था कि भाई जॉर्ज पुल पे तो बंदे गए होंगे, क्योंकि भाई वहाँ से जो था प्लेन पाथ था। और यार ये सोचना ना हमारा बिल्कुल सही भी था। जैसे ही मैं सामने मतलब रोड पर गाड़ी देखता हूँ ना, तो भाई इतने में वो गाड़ी कोई आता है, स्टार्ट करता है और भाई हमारे सामने से उठा के ले जाता है। बहुत खतरनाक जगह है भाई वो तो। बग भी ले लेते हैं। ओहो गाड़ी उठा के कोई और चलो कोई बात नहीं थी भाई, ये बंदा ये वाली गाड़ी ले गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे सामने एक बग्गी थी, हम इसे ठाने जा रहे थे, बट भाई ये बंदा रुक गया आके स्कोड़ा उस पर। अभी वापस रुक जा रुक जा रुक जा। अब फिलहाल जब ये भाई स्कोडा उसमें रुक जाते हैं, तो मैं यहाँ पे चारों तरफ स्मोक कर देता हूँ। बट एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे पता क्या हो चुकी थी, पीछे से भी एक स्कोडा आ गई थी भाई। अबे टेक्नो है भाई ये शिट यार। गाड़ी गाड़ी आ गया गाड़ी आ गया। अब यहाँ पे मुझे अपना एक टीममेट खोना पड़ता है, और भाई कस्टम रूम में यार तुम अपना टीममेट खो दो भाई, इससे बढ़िया तुम्हारे लिए मतलब इतनी बुरी बात भाई तुम्हारे लिए क्या ही होगी। क्लासिक मैच में चलता है भाई टीममेट मर जाए, बट यार कस्टम रूम में एक तरीके से नहीं चलता। अब यहाँ पे मेरा टीममेट मर गया था पीछे वाली टीम की वजह से, क्योंकि भाई उन्होंने कर दिया थर्ड पार्टी। अब मुझे अकेले सर्वाइव करना था पूरा मैच, और अगर तुम्हारा भाई ये मैच जीतता है तो भाई मेरे को मिल जाएगा मतलब लेजिट के पास से
एक रॉयल पास। वो गाड़ी वापस आ रहा है। अब यहाँ पे वो गाड़ी वाले बंदे होते हैं तो जो भाई जोन को देख के भाग जावे, बट भाई यो बंदा दोबारा गाड़ी ले आवे। अब मैं इसके फायर देता हूँ भाई, थोड़ा सा डैमेज तो इसके हुआ ही था। अब मेरे पे भी भाई हीलिंग की थोड़ी सी सोल्टेज थी और इस पे भी थी, तो जितने भी नेड नूड होते हैं भाई मैं बस के पीछे फेंक देता हूँ क्योंकि वो वहीं पे ही रुका हुआ था। अब मैं एक चीज़ का इंतजार कर रहा था कि भाई रुका रहे, यो भी रुका हुआ था, मैं भी रुका हुआ था, तो अपन हीलिंग मारे जा रहे थे। बट भाई उसकी भी हीलिंग ख़त्म नहीं हो रही थी, मेरी भी हीलिंग ख़त्म नहीं हो रही थी। बट लास्ट में ना भाई मुझे थोड़ा सा इसका पैर दिखता है बस के नीचे से, और मैं इसके भाई स्कारल से डैमेज देता हूँ और तुरंत पुश कर देता हूँ। वो भाई मेरे लिए गोल्डन चांस था। लंबा है ना ये बस। अब यहाँ पे मुझे पता लग चुका था कि भाई बंदे को जो है यार मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया है, और अब जंप एंड शूट करके भाई मैं इसे इजीली टेक डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल इस बंदे की तो क्रेट बना दी थी, और अब गाड़ी उठाते हैं और भाई अब चलते हैं। मतलब अब पूरा सीन सही हो चुका है। अभी फिलहाल 4 किल भी हो चुके हैं। भैया किल का कुछ नहीं देने का, वो गेम एक्सप्रो बहुत हरामी आदमी, कुछ नहीं देने का तुम्हें किल का। वो काले कच्चे वाला एक खुद तो खेल नहीं रहा, इसमें अगर खुद खेल रहा होता तो भाई उसे भी मारते। बड़ी मुश्किल से भाई मैं गाड़ी पलटाता सलटाता ऐसे ये गाड़ी हवा में उड़ाता हुआ भाई मतलब आ जाता हूँ किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे आके करता हूँ मैं हीलिंग, बट इतने में यहाँ पे आता है भाई एक बग्गी वाला बंदा। और यार इस बंदे के ना कसम से भाई रेड मार कर आया था, तो यार ये बंदा बिल्कुल 1 HP था। अब यहाँ पे ये बंदा क्या गलती करता है, यहीं पे आके रुक जाता है भाई सैक के पास। एक सैक के पास आके रुका, बग्गी भी भाई सैक के बाहर खड़ी कर दी, और ग्लिच से भी भाई ये बंदा दिख चुका था। दिख गया तुमको। ओ गन दिखा ग्लिच से। तो भी सोच रहा था कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह बैठा है, बट भाई पिल गया। एक तो भाई दीवार से लग के मत बैठा करो वरना गन थोड़ी बाहर दिखती है, तुम्हें भी पता होगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, बट बंदे जो है भाई अभी भी गलती ये करते ही हैं। अब क्या सीन हो चुका था, बहुत छोटा जोन था, मतलब जोन तो अच्छा खासा था, बट बंदे जो हैं ज़्यादा लाइव बच रहे थे। क्योंकि भाई तुम्हें सारे बंदे बताऊँगे भाई वो खेल रहे हैं भाई रॉयल पास के लिए, मैं खेल रहा हूँ फ़न के लिए। और इसी में भैया अपन खतरनाक सीन होने वाले हैं इस गेम में। लास्ट में तुम मुझे बताना कि मैं ये जीत पाऊंगा या नहीं। वैसे पूरी कोशिश करेंगे भाई मेरे में को रॉयल पास दिलाने की। चेंज कर लिया कैमरा। अब मैं थोड़ी देर क्लॉक टावर में रुकने के बाद सोचता हूँ कि यार क्यों ना यहाँ से निकला जाए, और मेरी फट क्यों रही है इतनी। अब मैं भाई थोड़ा सा हिम्मत करता हूँ भी वो मतलब पुश करने की, क्योंकि भाई मैं ऐसा प्लेयर नहीं हूँ कि भाई होल्ड पाल्ट करके खेल लूँ। बट मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ ना, इस घर से भाई मुझे 2 बंदों के फुटप्रिंट आ रहे थे, और अगर मैं अकेला पुश करता इन बंदों पे तो मेरी क्रेट बनती। मैंने देखो यहाँ पे सबसे पहले चेक भी करा कि मेरे पास नेड है या नहीं। अगर नेड होता तो मैं एक आधा बंदा आराम से नॉक कर ही देता और उसके बाद पुश कर देता इन पे, बट मेरे पे नेड नहीं था, तो भाई ऊपर पुश करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए भैया मैं तो अपनी गाड़ी उठाता हूँ और सीधा आ जाता हूँ दोबारा क्लॉक टावर पे। देख के जाना, इधर भी हो सकता है। अब इस वाले क्लॉक टावर से भी भाई मैं थोड़ी देर बाद निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने पड़ा था एक एयर ड्रॉप
बट मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा मतलब मछैंद किस्मत है ना भाई, एक गंदी से गंदी किस्मत किसी आदमी की जो है ना भाई वो मेरी है। मतलब मैं इस ड्रॉप पे आया, इस ड्रॉप में कुछ नहीं, पहले से लूटेड था, सामने बिल्कुल फायर होती अंधाधुंध। तो मैं वहाँ पे देखता हूँ, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, बट वहाँ पे बंदे भाई एक दूसरे को पहले जा रहे, मतलब गलत ही सीन भाई। हमारे से भी आके लड़ो यार कोई। तीन तीन दो। अब मैं बुरी तरीके से भाई भटकता फिर रहा था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पास कुछ सहारा नहीं था। बट इतने में एक बग्गी आती है जिसमें से भाई मैं बंदे को निकाल लेता हूँ। अब मैंने बंदा तो निकाल लिया था, बट यार यहाँ पे बारी थी भाई उसकी क्रेट लूटने की, क्योंकि बिना लूट के भाई काम नहीं चलने का। और सबसे बड़ी बात, मुझे उसकी क्रेट क्यों चाहिए थी, क्योंकि भाई उसके पास थी M4 जो कि भाई मैं ले आया उठा के। और इतनी देर से मैं पिचकारी वाली गन चला रहा था, वो इस कारल तुम्हें पता होगा भाई कितनी ख़राब गन है, मतलब भाई घनी बेकार, बिल्कुल मतलब भद्दी से भद्दी गन है भाई वो। पता नहीं एकदम झटके से तो ऊपर जावे, कभी कभी बचा ले भाई तुम्हें, जॉर्ज पुल जैसी जगह पे एकदम झटके से उतरते ही मिल गई गन फाइट में तो सही है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, मैं एक बहुत ज़्यादा पावरफुल गन ले लेता हूँ M249, और ये मेरी थोड़ी सी गलती भी थी, थोड़ा सा एडवांटेज भी था, बट एक तरीके से कहो तो भाई एडवांटेज ही था, क्योंकि मैं अकेला हूँ। और अगर M249 जैसी गन मेरे पास होगी तो भाई मैं ईजिली 2 बंदों को आराम से मार सकता हूँ इस गन से। मैं सीधा इस वाले घर में आ जाता हूँ और सारे गेट भाई, सारे के सारे गेट बंद कर देता हूँ। मैंने कहा भाई जिससे कि किसी को पता ही ना लगे मैं यहाँ पे हूँ। इतने में ही भाई ये बग्गी वाला बंदा और एक इसका टीममेट पीछे से आ रहा था, तो एक बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ और भाई दूसरा ये पुश करता है मेरे ऊपर, जिसे कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से मार देता हूँ। बट तुम यहाँ पे देखो भाई साइड में क्या पड़ा था, अगर मैं ज़्यादा प्री फायर देता ना, और प्री फायर से भाई ये अगर गैस कैन पटक जाती भाई, ये जो यहाँ साइड में पड़ी हुई, मतलब भाई लोल हो जाता मेरे साथ। बंदा ओपन कर रहा है वो गाड़ी। यहाँ पे बंदे जो हैं भाई 12 बंदे लाए हुए हैं, जिनमें से कि एक मैं हूँ खुद, 11 बंदे लाए हुए हैं, और जिनमें से कि 2 बंदे भी मेरे नीचे आ चुके हैं। अब मैं नीचे भाई बिल्कुल अंधाधुंध नेड करना शुरू कर देता हूँ, और चारों तरफ अभी मेरे बंदे हैं, तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है ये। मैं यहाँ पे 2-3 नेड फेंकता हूँ नीचे, बट भाई कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे एक ही रूम बचता है भाई जिसमें कि बंदे जाके कैंप करते हैं, तो मैं एक नेड पकड़ता हूँ और भाई सबसे छोटे वाले नेड में इसमें मतलब घर में जाके आराम से फेंक देता हूँ, और भाई दोनों बंदे नहीं मरते, इसमें सिर्फ एक बंदा नॉक होता है। अब इसके टीममेट को तो भाई मैं पुश करके आराम से मार देता हूँ, क्योंकि मेरे पास थी भाई M249, और तुम्हें पता होगा भाई ऑब्वियसली सी बात है भाई, इससे तगड़ी गन क्लोज रेंज में अभी तक नहीं है। मतलब इसमें एमओ भी भाई बहुत सारी गिरती है, वैसे ग्रोजा वगैरह और MK को तो हम भाई इग्नोर नहीं कर सकते क्लोज रेंज में, वो बीस्ट लेवल की गन है। और अगर तुम्हें भाई वो नेड वाला क्लच अभी पसंद आया हो ना, जो भी इस नीचे रूम में करा है, तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। हाँ, एक मशरूम पे चलेगा। ना ना मेरे मार्क पे। मैं दोबारा से क्लॉक टावर में आके पड़ता हूँ, बट मेरे जो है टावर से एक बंदा मारता है, तो मैं पीछे आके कूद जाता हूँ। और यार अब तुम यहाँ पे ये वाला सीन देखना मेरे साथ क्या हुआ भाई, डीसिंग था पता नहीं क्या था, बट भाई मैं कवर में मर गया। मेरे राइट में एक डुओ होती है, मेरे लेफ्ट में एक डुओ होती है, और एक सोलो बंदा बच रहा था। देख रहा हूँ ऊपर वाले। यहाँ पे एक टीम ने दूसरी टीम को मारा, और भाई सोलो बंदा जो था वो मुझे दिख गया। हैकर था क्या? अबे और यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ भाई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। भाई साहब फुल कवर में मर गया मैं इस बंदे से। तुम एक बारी डेथ कैम भी देख लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो देख लिया भाई तुमने, मैं बहुत ज़्यादा अंदर हो चुका था। बट यहाँ पे इसके पता नहीं भाई मैं दिख रहा था या नहीं, या पिंग हाई था या थोड़ा
रूम का इशू भी भाई हो जाता है। तो होप सो गाइस तुम्हें यार आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। और मेरे में को भाई हम रॉयल पास नहीं दिला पाए, मतलब दिला नहीं पाए, मतलब जीत नहीं पाए एक तरीके से हम रॉयल पास। तो कोई नहीं, मेरे में को तो हम दिला ही देंगे दारू के पौवे बेच के। तो होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर अभी तक तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो भाई और अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अपन भाई बहुत ही ज़्यादा जल्दी वहाँ पे 100 के हिट करने वाले हैं। तो मुझे पता है तुम करा दोगे, तो इसीलिए जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सबसे टॉप पे, मतलब जाओ फॉलो करो। और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ किसी एक और नए गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर।